अनन्या की तय हुई शादी पार्ट 45। मॉम, आपने उन्हें हाँ क्यों की? अब मामू को आप क्या बताएंगी? गाड़ी में नंदिनी नीलिमा जी को देखकर कहती है, लाडो, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात उन्हें हाँ बोलने की, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। अनन्या को पाला है मैंने, तो इतना हक है कि मैं उसकी शादी करा सकूं। तू चिंता मत कर, नील को मैं संभाल लूंगी। नीलिमा जी बिना किसी भाव के कहती है, तो उनकी बात सुनकर नंदिनी कहती है, पर मॉम, बस लाडो, अब कोई बात नहीं। हमें दिल्ली के लिए निकलना है, तो जाकर तुम अपनी पैकिंग करोगी। नीलिमा जी नंदिनी की बात काटकर बीच में ही कहती है, तो नंदिनी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ओके मॉम। थोड़ी देर बाद नीलिमा जी और नंदिनी फार्म हाउस पहुंचते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। हरी काका से पूछने पर पता चलता है कि सब शॉपिंग पर गए हैं। तो नीलिमा जी हरी काका को बताकर नंदिनी के साथ दिल्ली के लिए निकल जाती है। वहीं सब लोग शॉपिंग में बिजी थे। हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदता है। फिर थोड़ी देर बाद सब वापस फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल सुबह ही सब दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। तो सब जल्दी डिनर करके अपनी पैकिंग करते हैं। नील जी को भी हरी काका से पता चलता है कि नीलिमा जी और नंदिनी किसी काम की वजह से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। सब काफी थक चुके थे, तो सब जल्दी ही सो जाते हैं। अगली सुबह सब जल्दी से उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके हरी काका को अपना और फार्म हाउस का ध्यान रखने का बोलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। समायरा, ऋतिक और धानी ने भी अनन्या के साथ ही उसी के हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफर करा लिया था, तो वो भी दिल्ली के लिए सबके साथ ही निकल जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ को किसी काम से लंदन जाना था, तो वो सबको बाय और समायरा को जल्दी आने का बोलकर चले जाता है। हालांकि सिद्धार्थ के जाने से समायरा दुखी हो गई थी, पर वो इस बात से खुश थी कि उसे सिद्धार्थ जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला है। थोड़ी देर बाद सब दिल्ली पहुंचते हैं। सब खन्ना हाउस के लिए निकल जाते हैं। नील जी सिंह फैमिली को भी खन्ना हाउस बुलाते हैं, पर वो लोग मना कर देते हैं। थकान की वजह से नील जी भी ज्यादा फोर्स नहीं करते। वहीं यश और अपूर्वा भी अपने अपने घर चले जाते हैं। नील जी और बाकी सब, अनन्या, अवनी, ऋतिक, धानी, समायरा खन्ना हाउस पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनके घर में कोई आया है। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, नील जी उन अनजान लोगों को देखकर कहते हैं। तो नीलिमा जी किचन से आते हुए कहती है, अरे नील, आ गए तुम लोग? नीलिमा जी की आवाज से नील जी उन्हें देखकर कहते हैं, हाँ दी, बस अभी आए हैं। पर ये? हाँ नील, इनसे मिलो। ये मिस्टर और मिसेस वर्मा हैं। मैंने नंदिनी और अनन्या का रिश्ता इनके दोनों बेटे वरुण और करण से पक्का कर दिया है। नीलिमा जी नील जी को वरुण के मम्मी पापा से मिलाते हुए कहते हैं, तो उनकी बात सुनकर नील जी और उनके पीछे खड़े अनन्या, अवनी, समायरा, धानी और ऋतिक एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो तो बस इस बात से हैरान थे कि नीलिमा जी ने बिना किसी को बताए अनन्या का रिश्ता कैसे पक्का कर लिया। नील जी नीलिमा जी को साइड में लेकर जाते हैं और पूछते हैं, दी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे एकदम से अनु का रिश्ता कैसे पक्का कर दिया आपने? अभी अभी तो मुझे मेरी बेटी मिली है और एकदम से मैं उसे कैसे? क्यों? क्या मेरा हक नहीं है अनु पर? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे पाला है, उसकी हर खुशी का ध्यान रखा है। जब जब वो रोई है, मैंने उसे चुप कराया है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है, तो मैं अभी उन्हें जाकर मना कर देती हूँ। कहते हुए नीलिमा जी जाने लगती हैं, तो नील जी नीलिमा जी को रोकते हुए कहते हैं, रुकिए दी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि लड़का, मेरा मतलब मैंने उसे देखा नहीं है, तो मैं कैसे? तुम चिंता मत करो नील, करण बहुत अच्छा लड़का है और वरुण की बुआ का बेटा है। मैं उससे मिली हूँ, वो बहुत अच्छा है, मेरा यकीन करो। नीलिमा जी कहती हैं, तो उनकी बात सुनकर नील जी अपनी उदासी छुपाते हुए कहते हैं, मुझे आप पर पूरा यकीन है दी। हालांकि नील जी नहीं चाहते थे कि अनन्या की शादी इतनी जल्दी हो, मगर कहीं ना कहीं वो खुद को नील जी के एहसानों तला दबा समझ रहे थे। वहीं समायरा मिस्टर और मिसेस वर्मा को देखकर सबसे कहती है, यार, ये बुआ जी ने क्या सोचकर ऐसा किया है? सैम दी, आप चिंता मत करो,
डैड सब देख लेंगे। अवनी कहती है तो उसकी बात सुनकर समायरा कहती है आई होप सो। तभी नील जी और नीलिमा जी सबके पास आते हैं। नीलिमा जी मिस्टर और मिसेस वर्मा को देखकर कहती है नील को भी ये रिश्ता मंजूर है। नीलिमा जी की बात सुनकर मिस्टर और मिसेस वर्मा खुश हो जाते हैं। वहीं अनन्या और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नील जी कैसे मान गए। ये तो बहुत खुशी की बात है नीलिमा जी, हमारे पंडित जी भी बस आते ही होंगे। मिसेस वर्मा कहती हैं कि तभी एक पंडित जी खन्ना हाउस आ जाते हैं। मिसेस वर्मा उन्हें देखकर कहती है लो आ गए। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी कहते हैं प्रणाम। पंडित जी ये हमारे बच्चों की कुंडली है, आप जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त बताइए उनकी शादी के लिए। नीलिमा जी पंडित जी को देखकर खुश होते हुए कहती है और उन्हें कुंडली दे देती है। पंडित जी अवश्य बोलकर अपने काम में लग जाते हैं। वहीं अनन्या की धड़कनें रुक सी जाती हैं। वो बिना कुछ बोले बस एक जगह खड़ी होकर सब कुछ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी खुश होते हुए कहते हैं बहन जी हमने आपके बच्चों की शादी का मुहूर्त निकाल लिया है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। कल आप लोग दोनों जोड़ों की सगाई कर लो और फिर 3 दिन बाद शादी। पंडित जी की बात सुनकर नीलिमा जी और वरुण के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। वहीं नील जी परेशान होकर कहते हैं पर पंडित जी इतनी जल्दी शादी? यजमान बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उस दिन जिनकी शादी होगी वो जोड़ी कभी नहीं टूटेगी, सदैव बनी रहेगी। पंडित जी कहते हैं तो उनकी बात सुनकर नील जी कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप अनन्या और बाकी सबकी तरफ देखने लगते हैं जहां अनन्या अपना सिर नीचे किए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी चले जाते हैं। फिर मिसेस वर्मा अनन्या के पास आती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है जल्दी ही आप हमारे घर की बहू बनेंगी। अब तो हमसे रुका ही नहीं जा रहा है। सचमुच आप चांद का टुकड़ा हैं। हमारा करण बहुत खुशनसीब है जो आप उनकी जीवन संगिनी बनेंगी। मिसेस वर्मा की बात सुनकर अनन्या नील जी की तरफ देखने लगती है। तभी नीलिमा जी अनन्या के पास आकर कहती है अनन्या ये आपकी होने वाली मामी सास है, इनका आशीर्वाद लीजिए। नीलिमा जी के कहने पर अनन्या मिसेस वर्मा और फिर मिस्टर वर्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर बाद कल सगाई का बोलकर मिस्टर और मिसेस वर्मा चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनन्या भी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है और नील जी चुपचाप उसे जाते हुए देखते हैं। अब तक अनन्या ने कुछ भी नहीं कहा था। नील जी को डर था कहीं एक बार फिर अनन्या उनसे नाराज ना हो जाए। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या सचमुच अनन्या एक बार फिर नील जी से नाराज हो जाएगी? आखिर क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी? क्या अभिनव और अनन्या की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिएगा दरमियाँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। बाय बाय।